की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके पेपर में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रेंड्स ये द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखिएगा प्रतिभा सिंह पाटिल थी, ठीक है ना, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव थी। अच्छा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी, तो ये मीरा कुमार बनी थी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, तो फ्रेंड्स ये राजकुमारी अमृत कौर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी और इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, सरोजनी नायडू जो है ये प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो फ्रेंड्स ये रोज मिलियन बैथ्यू को बनाया गया था, जो 1992 से 1996 तक इस पद पर रही थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था किसको, श्रीमती सन्नो देवी को। श्रीमती सन्नो देवी को बनाया गया था और ये हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रही थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा, और सुचेता कृपलानी के बारे में आपको पता होगा, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री थी, ठीक है ना, इससे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, और एनी बेसेंट के बारे में तो आपको पता ही है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो देखिए जो भी मैं आपको बताते चलूँगा उससे भी आप ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लोग 329 प्रश्नों को इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं, तो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, सपोर्ट करिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर हाई कोर्ट का पूछेगा, तब हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, तो ये लीला सेठ थी, लीला सेठ, ठीक है ना। ये 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ये मुख्य न्यायाधीश बनी है लीला सेठ, ठीक है ना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सीधे नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील हैं इंदु मल्होत्रा, तो ये भी नाम आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी, तो फ्रेंड्स ये विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, ठीक है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो फ्रेंड्स ये महिला है संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। अच्छा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अगर पूछेगा, तो पहली भारतीय महिला जो है ये बछेंद्री पाल हैं, बट लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला ये संतोष यादव हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। मदर टेरेसा को 1979 में जो है शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। भारत की बात हो रही है, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला जो है ये भारत की रीता फारिया हैं, ठीक है ना, रीता फारिया हैं, ठीक है। और पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली भारतीय महिला सुष्मिता सेन है, मिस यूनिवर्स, और मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया हैं, ठीक है, यहाँ फारिया बना लीजिए। उसके बाद देखिएगा कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो है ये कौन है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये कुंज रानी है, ठीक है ना। ये कौन है, तो ये कुंज रानी है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, कुंज रानी है ये,
चलिए, और देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं कर्णम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया था कामिनी रॉय को। किसको? कामिनी रॉय को किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसको बनाया गया था? तो ये आनंदीबाई गोपाल राव को बनाया गया था, आनंदीबाई गोपाल राव। अगला प्रश्न करेंगे, और देखिए ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट भी कराया जा रहा है। 13 टेस्ट तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो फ्रेंड्स ये कमलजीत संधू हैं, कमलजीत संधू। इन्होंने 1970 के बैंकॉक में जो हुआ था एशियाई खेल, इसी में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो कमलजीत संधू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये रानी कौशल धर्मसक्तु हैं, धर्मसक्तु, रानी कौशल धर्मसक्तु हैं। ठीक है ना, 2009 में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये पुनीत अरोड़ा हो जाएगा, पुनीता अरोड़ा या पुनीत अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, तो पुनीता अरोड़ा भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है? दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला, तो फ्रेंड्स ये प्रतिमा पुरी थी। इन्होंने जो है 1965 में 5 मिनट का समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करके इतिहास रचा था। तो ये प्रतिमा पुरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो फ्रेंड्स ये बनी है कौन? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका पीवी सिंधु। ठीक है ना, पीवी सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये नीता अंबानी हैं। ठीक है, अच्छा देखिएगा, एक और इसी से रिलेटेड प्रश्न याद रखिएगा कि भारतीय एथलीट संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो पीटी उषा को, भारतीय ओलंपिक संघ की। ठीक है ना, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा पीटी उषा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशियाड में, अब देखिए ये प्रश्न जो है ना, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो मैंने बताया था ना एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो है वो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, बट यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करिएगा। हमको लगता है एशियाड में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, तो ये आपका होना चाहिए विनेश फोगाट का। ठीक है ना, कुश्ती में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड कैनिंग था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? भारतीय शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये 67 से लेकर के 1969 तक ये अपने निधन तक इस पद पर बने रहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको भी पता है। लौह पुरुष इनको कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। चलिए देखिएगा कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? तो फ्रेंड्स ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। ठीक है ना, इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए देखिएगा कि भारत में जो है, भारत की बात हो रही, निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बना? पता ही राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर.डी. कटारी। ठीक है ना, आर.डी. कटारी यानी कि वाइस एडमिरल रामदास कटारी, आर.डी. कटारी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे? यानी कि यहाँ पर बात हो रहा है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है ना, तो ये सुकुमार सेन थे। और पहली महिला अगर पूछेगा तो वी.एस. रमा देवी थी। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए सारा जो ऑप्शन में नाम दिख रहा है ना, ये पूरा टॉपिक आप मतलब पूरा नाम कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है और आगे कवर होते चलेगा। चलिए देखिएगा कि निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो फ्रेंड्स ये आपके सेरोस होमी कपाड़िया थे, ठीक है ना। और वैसे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, बी आर गवई बने हैं, और ये पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं बी आर गवई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये आपको पता है ना कि कौन बने थे, WC बनर्जी बने थे, ठीक है। चलिए, और पहले मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन हैं। तो ये आपके कौन थे फ्रेंड्स, बता दीजिए। CV रमन थे, ठीक है ना, CV रमन थे। और 1930 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है, इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वैसे नोबेल पुरस्कार सबसे पहले पाने वाले भारतीय रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत रत्न से संबंधित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे भारत रत्न से। तो फ्रेंड्स ये आपके कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय है, बिना ऑक्सीजन की एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला। तो फ्रेंड्स ये कौन था, ये शेरपा फुदोरजी, यही थे ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था यह आपका हॉकिंस था, ठीक है ना, हॉकिंस बना लीजिएगा। चलिए जहांगीर के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। तो ये निकोलाई बुल्गारिन थे, ठीक है ना। और फिर फ्रेंड्स ये 1955 में भारत का इन्होंने दौरा किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। और अभिनव बिंद्रा ने जो है ये जीता था, आपको याद रखना है, 2008 की बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किसके करने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये आपका कौन था, जेम्स अगस्टस हिक्की था, ठीक है ना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है ये पुर्तगालियों ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा आप। देखिए भारत में से कौन सा जो है निम्न में से भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी। तो भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है ना ये INS चक्र है, ठीक है, INS चक्र। और भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी पूछेगा तब INS अरिहंत होगा, स्वदेशी पूछेगा तब, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल। तो फ्रेंड्स ये मिसाइल है अग्नि 1, ठीक है ना। 1989 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये नई दिल्ली में हुआ था, और कब हुआ था तो ये भी आप याद रख सकते हैं, 1951 में, ठीक है, 1951 में। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था। तो पहली बार जो है दूरदर्शन में जो है रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था कब, तो फ्रेंड्स 15 अगस्त 1982 को हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी। तो ये मुख्य फिल्म कौन बनी थी बताइए, राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। भारत में पहली बार देखिए प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ खोला गया था, रोजगार कार्यालय कहाँ पर खोला गया था। तो ये खोला गया था जयपुर में, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है इडुक्की केरल में। उसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है, सबसे लंबा सड़क पुल। तो सबसे लंबा सड़क पुल जो है ये भूपेन हजारिका है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो फ्रेंड्स ये भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है, सतलज नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील
ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड्स ये उलर झील है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है ना ये कैलाश मंदिर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये गॉडीनो ऑस्टिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो ये कौन सी सुरंग है, चेनानी नासिरी सुरंग है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक वनों वाला राज्य। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, देखिए भारत में सबसे ऊंची झरना कुंचिकल किस नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात जो है, कुंचिकल झरना जो है ये स्थित है आपका कहाँ पर, वराही नदी पर। ठीक है, निम्नलिखित में से देखिए कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये नदी गंगा नदी है। चलिए 54 नंबर देख लीजिएगा। देखिए 54 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गोदावरी। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। तो ये आपका है मरीना बीच। ठीक है, और देखिए भारत में अब तटरेखा की लंबाई जो है अब हो गई है कितना, 11,098.8 किलोमीटर। अब ये तटरेखा की लंबाई हो गई है, ये अब नया याद रखिएगा आप। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है। भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है ये आपका कुतुब मीनार है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये जामा मस्जिद है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये आपका मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो सबसे ऊंची मूर्ति जो है ना ये कौन सी है फ्रेंड्स। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है ना, सरदार पटेल की। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये आपका इंदिरा गांधी नहर है, और ये बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम में पूछा गया था। तो ये ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये कौन सी नदी होगी फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिए। तो ये नदी है आपका कौन सा, नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है सब। ठीक है ना, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये पीतमपुरा में है। ठीक है, दिल्ली में। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये NH-44 है, ये आपको भी पता है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। निम्नलिखित में से देखिए कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। तो सर्वोच्च शौर्य सम्मान जो है ये आपका कौन सा, परमवीर चक्र है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत में देखिए कौन भारत के क्षेत्रफल निम्न में से भारत का जो क्षेत्रफल का हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है ना ये आपका कौन सा, कच्छ है। ठीक है, चलिए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला। तो फ्रेंड्स ये प्रसा है। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, बताइए। तो ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, देखिए विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो फ्रेंड्स ये एस भंडारनायके थी श्रीलंका की। चलिए विश्व में देखिएगा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये देश चाइना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन बनी है, बताइए। तो ये महिला जो बनी है ना ये कौन है, फ्रांसिस फिप्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। तो ये है आपकी जुंको तेजाई। ठीक है, देखिए विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था एडमंड सेन ने, और उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी ने। ठीक है, देखिए विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मैगलन है। उसके बाद देखिएगा कि विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये देश कौन सा है, तो ये देश है अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो अंतरिक्ष में कौन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजर यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 78 नंबर।
देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में इंग्लिश चैनल तैर करके पार करने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी। तो इंग्लिश चैनल को तैर करके ये आपके कौन थे, गर्टरूड एडरले। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व में रॉबर्ट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है। तो फ्रेंड्स ये प्रथम देश है सऊदी अरब। अगला प्रश्न कि कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला, तो फ्रेंड्स ये नीदरलैंड बना है। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो फ्रेंड्स ये अमेरिका है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है शांति के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स ये क्रेडरिक पासी को दिया गया था। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, तो चिकित्सा विज्ञान में वान बेहरिंग को दिया गया था। उसके बाद देखिए विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। तो फ्रेंड्स ये बनी थी मारिया एस्टेला राजावेला। ठीक है ना। देखिए विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है विश्व का एशिया ही है। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है। देखिए विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश रसिया है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, जनसंख्या घनत्व वाला देश, जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये देश जो है ये कनाडा है, विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो फ्रेंड्स ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है सबसे बड़ा। ठीक है ना, द्वीप समूह। ठीक है ना, द्वीप मतलब बहुत सारे द्वीपों को मिल करके ये बना हुआ है। विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है चौड़ी और बहाव की दृष्टि से। तो सबसे बड़ी नदी जो है ना ये नदी अमेजन नदी है। चलिए विश्व में देखिए सबसे बड़ा सागर कौन सा है। सबसे बड़ा सागर ये दक्षिण चीन सागर है। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन है। तो फ्रेंड्स ये सुपीरियर लेक है, सुपीरियर झील। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये आपका कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। उसके बाद देखिए विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला मतलब ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये आपका माउंट कोटोपैक्सी है, सबसे ऊंचाई पर है इक्वाडोर में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये आपका ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये आपका गोबी रेगिस्तान है। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो फ्रेंड्स ये बुर्ज खलीफा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है। तो सबसे बड़ा राजमार्ग जो है ना या इसमें से ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग हो जाएगा। विश्व का देखिए सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है। सबसे विशाल मंदिर, तो फ्रेंड्स सबसे विशाल मंदिर ये अंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया वाला। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन सा है। तो ये आपका चिंपैंजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 है कि विश्व की सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन सा है। सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क, तो फ्रेंड्स ये है आपका आदला सोलर पार्क। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। चांद तारा, तो फ्रेंड्स ये टर्की का है। उसके बाद देखिए वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली, तो वाटर लिली जो है ना ये आपका किसका है, बांग्लादेश का है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो अशोक स्तंभ भारत का है। मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस से में अलग करती है। मैकमोहन रेखा, तो भारत और चाइना को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा, तो ये करती है आपका 49वीं समानांतर रेखा किसको। तो ध्यान रखिएगा यूएसए और कनाडा को। उसके बाद देखिए किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है। तो फ्रेंड्स ये रसिया का है ना, ये रसिया का है, रूस का। उसके बाद देखिए कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है। तो ओपेरा हाउस जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है। तो पवन चक्की जो है ना ये आपका डेनमार्क का है।
उसके बाद देखिएगा कि समान गहराई के समुद्र स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, समान गहराई के। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आइसोबाथ्स, ठीक है ना। आइसोबाथ्स अंग्रेजी में याद रखिएगा, इस तरह से लिख देगा आइसोबाथ ऑप्शन में, आइसोबाथ, ठीक है ना। तो आइसोबाथ भी ध्यान रखिएगा, समगहरी से तो आप आसानी से, अब देखिए समान दाब को आइसोबार बोलते हैं, तो यहाँ समान दाब आप दाब से पकड़ लीजिएगा, समान लौलता तो आइसोहेलिन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए समान वर्षा वाले स्थान को जो मिलाता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको आइसोहाइट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 115 नंबर प्रश्न है कि एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार पत्र एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस, तो फ्रेंड्स ये आपका अमेरिका का है ना। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है, बरनामा जो है ये मलेशिया का है। मेना जो है, मेना किस देश का समाचार एजेंसी है, मेना, तो ध्यान रखिएगा मेना जो है ना ये मिस्र का है। यूपीपी किसका है, यूपीपी, तो यूपीपी जो है ये पाकिस्तान का है, ठीक है ना। यूपीपी यूनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, सॉरी पाकिस्तान का है ये। देखिए ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, ऑरेंज बुक, तो फ्रेंड्स ये नीदरलैंड का है। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो येलो बुक जो है ना ये आपका कहाँ का है, येलो बुक आपका फ्रांस का है। उसके बाद देखिए आँख पर पट्टी, आँख पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू ली स्त्री, यह किसका प्रतीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रतीक है आपका न्याय का, ठीक है ना। देखिए लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, तो लाल त्रिकोण है परिवार नियोजन का, ठीक है, लाल त्रिकोण। उसके बाद देखिएगा कि एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, यह किसका प्रतीक है, तो ये खतरे की प्रतीक होती है, तो बिजली का खतरा का यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन सा है, कनाडा का, तो कनाडा का जो ये गांजा ईगल है, ठीक है, देखिएगा बाल्ड ईगल इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, ग्रीस का, तो ग्रीस का जो है ये आपका ओलंपिक एयरवेज है, ठीक है ना, ग्रीस में ही ओलंपिक शुरू हुआ था एथेंस में। देखिए क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया का है ना। चलिए उसके बाद देखिए 127 नंबर क्वेश्चन, देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, हांगकांग की, कहाँ की, हांगकांग की, तो हांगकांग की है कैथी पैसिफिक एयरवेज। निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, पनामा का, तो पनामा का है आपका कोपा, ठीक है ना। चलिए ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, ईस्टर्न सन समाचार पत्र, तो ईस्टर्न सन जो होता है ये प्रकाशित होता है सिंगापुर से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन मास्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है, मास्को से, मास्को से कौन सा होता है, तो मास्को से होता है इज़बेस्तिया। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन पेरिस से प्रकाशित होता है, कौन सा समाचार पत्र, तो पेरिस से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो पेरिस से होता है आपका ला मांदा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है, चीन का, तो चीन का सेंट्रल एक्सटर्नल लेंचा डिपार्टमेंट है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो अमेरिका का कौन सा FBI है ना। उसके बाद देखिए किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है, तो ड्यूमा जो है ना ये रूस की संसद का नाम है। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश का नाम जातीय संसद है। चलिए मलेशिया के संसद का नाम क्या है, तो इसका नाम दीवार निगार है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है, संसद का नाम सोजिम, तो सोजिम जो है ये पोलैंड का है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो देखिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना, तो ये कौन सा देश बना, ये दक्षिणी सूडान बना था, ठीक है। अच्छा संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग हैं, कौन कौन से, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद बात करते हैं तो न्यायिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो अभी मैंने बताया था, तो देखिए विश्व व्यापार संगठन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना ये लीग ऑफ नेशन जो बना था, ठीक है ना, 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसी का उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो कार्यकारी भाषा जो है ना ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है।
उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? 2001 में यूएन का जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे? तो उस समय महासचिव कोफी अन्नान थे। ठीक है, कोफी अन्नान याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है? तो वीटो का अर्थ होता है निषेधात्मक वोट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व संसद किसको कहा जाता है? तो विश्व संसद कहा जाता है जनरल असेंबली को। ठीक है, जनरल असेंबली को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, जैसे मैंने आपको बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? तो लघु संसद किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? महासभा को। ठीक है, निम्न में से जो है कौन अस्थायी देश सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र का? तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कौन कौन से हैं? 5 देश हैं। इनको P5 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका ये है। ठीक है, इसमें भारत नहीं है। सर्वप्रथम जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिएगा। वीटो पावर का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपका अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने ज़मीन दान में दी थी? तो ज़मीन दान में दिया था जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? बताइए, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था ना। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें आपके 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो इसका बजट पेश करता है महासचिव। कौन पेश करता है फ्रेंड्स? महासचिव पेश करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, महासचिव। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था न्यास परिषद ने। संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो ये धारा 27 में वीटो पावर के बारे में बताया गया है। देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे जेनेवा किसका मुख्यालय नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जेनेवा में जो है ये विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय नहीं है जेनेवा में। बाकी देख लीजिए स्वास्थ्य संगठन का, WHO का, WTO का है। ठीक है, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का है। इंटेलेक्चुअल जो आपका प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसका है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, मॉन्ट्रियल बना लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से देखिए किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? तो वियना में जो है ना किसका है बताइए, वियना में किसका है इसमें से? तो वियना में है आपका CTBT का, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन। चलिए ओपेक का भी है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। ठीक है ना, 1 जनवरी को। चलिए उसके बाद देखिएगा 161 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न आपने सेट में भी लगाया होगा। ठीक है ना, ये प्रश्न जो है आपने जो ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है उसमें भी आपने लगाया होगा इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया था, नहीं 95 को किया गया था, अभी हमने पढ़ा है। वर्तमान में देखिए विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में? तो फ्रेंड्स ये आपके 160 हो जाएगा। उसके बाद देखिए शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? इनर सिक्स, तो इनर सिक्स संबंधित है यूरोपीय समुदाय से। चलिए यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपने राज्य की, देखिए यहाँ पर मिट गया है। ठीक है ना, मुद्रा के रूप में, देखिए ये मुद्रा है, मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, सारे यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ना ये आपका है बेल्जियम में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका जेनेवा में है। देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना जो हुई थी ये पूछा गया है कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1949 में हुई थी। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? तो फ्रेंड्स ये बना था आपका मैसेडोनिया।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाटो के अन्य किस नाम से जाना जाता है। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है रक्षा संधि के नाम से। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है। आसियान में बताइए, तो आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आसियान में जो है ना ये आपका 10 हो जाएगा। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया से। उसके बाद देखिए निम्न में से देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय जो है ना ये काठमांडू में है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था। G8 का G7 भी हो गया है अब, तो ये हुआ था 1975 में। निम्न में से देखिए अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो अरब लीग का मुख्यालय जो है ये मिस्र के काहिरा में है। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था कब, तो फ्रेंड्स ये 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है, तो युद्ध और आपात के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रेड क्रॉस को जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन तो ये 16 जून 2009 को हुआ था। और देखिए ध्यान रखिएगा ब्रिक्स का नया मेंबर बना है इंडोनेशिया, ठीक है ना, 11वां सदस्य। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना था, तो ये 2010 में बना था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता किया है, तो ये 3 बार हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है। गुट निरपेक्ष की, तो गुट निरपेक्ष का आपका 120 हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आपका कनाडा हैमिल्टन में हुआ था। उसके बाद देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था, तो भारत ने भाग लिया था आपका 1934 लंदन में। उसके बाद देखिए किस देश में सबसे ज़्यादा जो है 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा बार हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया में। देखिए विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। निम्न में से देखिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। देखिए 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है भारत में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद देखिए राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 23 मार्च के दिन। ठीक है, चलिए अब आइए 194 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस बताइए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि विश्व में 31 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है आपका विश्व तंबाकू रोधी दिवस। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से देखिए 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 मई के दिन तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। और इस बार इसका होस्ट कंट्री कौन सा था, तो होस्ट कंट्री इस बार दक्षिण कोरिया रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है कब, तो ये 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। देखिए निम्न में से देखिए 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर के दिन। निम्न में से देखिए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर के दिन। देखिएगा निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। ठीक है, चलिए 206 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है,
विश्व टेलीविज़न दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर के दिन। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। देखिए निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो सबसे अधिक जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? इटली में है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो ये दिया गया था अहमदाबाद को। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 में इसको शामिल किया गया था, किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोल मंदिर 1987 में इसको शामिल किया गया था, किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रमाप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया था? तो रमाप्पा मंदिर को जोड़ा गया था 2021 में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थान को नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए 1985 में जो है किस स्थान को नहीं जोड़ा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय जोड़ा गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान को। सूर्य मंदिर को नहीं जोड़ा गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, कब शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स 1989 में। चलिए देखिएगा कि भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है? भारतीय वायुसेना का प्रधान, तो फ्रेंड्स ये होते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा। देखिए वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये शिलोंग में है। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका सेक्शन, ठीक है। भारतीय वायुसेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है। इसके पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है ये विशाखापट्टनम में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये खड़गवासाल में है। उसके बाद देखिए एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये आपका है कोयम्बटूर में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना पूछा गया है, कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था कब? तो 1939 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब किया गया था? तो 1984 में। देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आपका कैप्टन कमलेश कुमारी को। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। उसके बाद देखिए कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका अहमदाबाद में है। चलिए उसके बाद देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु जो है ना ये आपका ट्रॉम्बे में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका दुर्गापुर में है। चलिए पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका देहरादून में है, उत्तराखंड में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो मौसम वेधशाला जो है ना ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है ये पुणे में है, महाराष्ट्र में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। निम्न में से देखिए किसका संबंध सितार वादक यंत्र से नहीं है? सितार वादक, तो ये अलाउद्दीन खां हो जाएगा, ठीक है ना। ये बाकी निखिल बनर्जी, विलायत खां, पंडित रविशंकर, ये सितार वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिंदु खां का नहीं है। गुदई महाराज का संबंध किससे है? गुदई महाराज का संबंध बताइए। तो गुदई महाराज का संबंध जो है ना ये किससे है फ्रेंड्स? तबला से है। किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? सरोद वाद्य यंत्र से, तो ये भजन सोपारी। उसके बाद देखिए बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध वीणा से है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह, तो ये भरतनाट्यम ओडिसी दोनों हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो प्रियदर्शनी गोविंद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? एक बार आप थोरोली देख लीजिए। वैसे ऐसा नहीं कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोहिनी अट्टम से हो जाएगा आपका हेमा मालिनी का। चलिए 242 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? ये प्रश्न देखिए बीपीएससी टीचर में पूछा गया था। तो देख सकते हैं ना प्रश्न यहाँ से बन रहा है।
तो 1861 में भारतीय ललित अकादमी की स्थापना पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो वीरभूमि है। राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है किसका है फ्रेंड्स? महात्मा गांधी जी का है। देखिए, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। खजुराहो का कंदारी महादेव, कंदरिया महादेव बोलते हैं हम लोग, किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कंदरिया महादेव, किसने? तो चंदेल राजाओं ने बनाया था, ठीक है ना। चलिए, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? उड़ीसा वाला लिंगराज मंदिर, तो ये आपका यायाति केसरी। चलिए, उसके बाद देखिएगा, निम्न में से मृगनयनी का महल के निर्माणकर्ता कौन है? निर्माणकर्ता मृगनयनी का महल, तो ये आपका हो जाएगा राजा मान सिंह। देखिए, निम्न में से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था? तो इसमें से देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था कौन सा? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया था, तो किया गया था होगा कुतुब मीनार और ढाई दिन का झोपड़ा। ये नहीं, हटा लीजिए, बता दीजिए किया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? तो ये कौन किया गया था फ्रेंड्स? ये सहेलियों की बाड़ी किया गया था। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहाँ के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा जो है इसमें से निर्माण नहीं किया था हुमायूं का मकबरा, ठीक है। निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? जहांगीर महल का निर्माण जो है कौन किया था? तो ये अकबर ने किया था। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि लखनऊ में स्थित इमामबाड़ा का निर्माता कौन है? बड़ा इमामबाड़ा का, तो बड़ा इमामबाड़ा का निर्माता जो है ना, ये आपका नवाब आसफउद्दौला है। उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है? तो औरंगजेब के द्वारा निर्माण किया गया इसमें से बीबी का मकबरा। चलिए, निम्न में से देखिए, कौन पर्यटन स्थल जॉर्ज पंचम के द्वारा निर्माण किया गया है? जॉर्ज पंचम के द्वारा, तो फ्रेंड्स ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया है? तो ये आपका है कोणार्क मंदिर। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स ये आपका रानी अहिल्याबाई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता, तो ये गयासुद्दीन तुगलक खिड़की मस्जिद। और देखिएगा कि किस पर्यटन स्थल का निर्माण बरीला परिवार के द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था आपका किसका? तो फ्रेंड्स लक्ष्मी नारायण मंदिर का। यूनेस्को में शामिल होने वाला वर्ष और सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। उसके बाद देखिएगा कि शामिल होने में कौन सा वर्ष सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो अवशेष है ये 2016 में, ये इंपॉर्टेंट है बिहार का, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 264 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा अब कि निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? झारखंड का लोक नृत्य, तो यहाँ पर देखिए पडवानी नहीं है, पडवानी राजस्थान का है। कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। चलिए, यक्षगान कर्नाटक का है। कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो महाराष्ट्र का इसमें से आप देखेंगे तो युद्ध नृत्य नहीं है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में होता है। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा इसमें से भांगड़ा किया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए बाकी महिलाओं के द्वारा होता है। निम्न में से देखिए शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या था? तो इनको बंग बंधु के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि किसका उपनाम राजर्षि था? राजर्षि के नाम से जाने जाते थे, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। उसके बाद देखिए किसका उपनाम सुपर कैट है? तो सुपर कैट के उपनाम से जाना जाता था किसको? तो क्लाइव लॉयड को, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि किसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्न में से किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरोजनी नायडू को। देखिएगा कि किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मार्टिन लूथर किंग को।
उसके बाद देखिए किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, तो ये दादा भाई नौरोजी हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि अमर्त्य सेन को साहित्य के क्षेत्र में नहीं, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, बाकी सारे सुमेलित हैं। उसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इनको अर्थशास्त्र में नहीं दिया गया था, ये वाला ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं, तो मलाला यूसुफजई हैं। उसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया, तो ये समाप्त कर दिया गया था 1974 में। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1969 में। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है, तो फ्रेंड्स ये है मैडम क्यूरी। ठीक है, फिजिक्स में भी मिला था और इनको केमिस्ट्री में भी मिला था। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन से हैं, तो पहले पुरुष लिनिस पॉलिंग हैं। उसके बाद देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था कि रेड क्रॉस को 3 बार सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1929 में 16 मई को। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किससे मिला है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका विल स्मिथ। और अभी आप 2025 में याद रखिएगा एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर जो है अनोरा को दिया गया है 2025 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन को दिया गया है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है, तो ये फिल्म है आपका मदर इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति रॉय की है, तो अरुंधति रॉय की रचना इसमें से द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें से आपका धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर दिया जाता है। उसके बाद देखिए साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, कौन सा, तो इसमें से देखिए ग्रैमी नहीं दिया जाता है, बाकी ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किनको दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है, भारत राज नहीं, भारत रत्न बना लीजिए, तो ये पीपल के पत्ते की तरह होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे ये सीवी रमन थे ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है, तो फ्रेंड्स ये दिया जा चुका है किनको किनको, तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला को और खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये इंदिरा गांधी जी थी। 2019 में देखिए भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया, और अभी जो रिसेंटली भारत रत्न दिया गया है वो आपको पता है कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, एम एस स्वामीनाथन को, लाल कृष्ण आडवाणी को, तो ये सब भी नाम आप ध्यान रखिएगा ना। देखिए भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है, तो ये आकृति अंकित होती है सूर्य की। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है, तो ये किया जाता है गणतंत्र दिवस के दिन ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। अब 2025 में आप याद रखिएगा, ठीक है ना, 2025 में आपको याद रखना है 2025 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया। अच्छा, बिहार से 7 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है, ठीक है ना। कितने व्यक्तियों को बिहार से दिया गया है, तो बिहार से 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। और 2025 में पूछेगा कि कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो मतलब कितने हस्तियों को, तो 2025 में आपको याद रखना है 2025 में टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 139 व्यक्तियों को, ठीक है। तो 139 अभी बना लीजिए आप, ठीक है। चलिए पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। कौन इसमें से वीरता पुरस्कार नहीं है, तो इसमें से वीरता पुरस्कार नहीं है आपका धर्मवीर चक्र, ठीक है ना। चलिए युद्ध के समय सैनिकों को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है, तो फ्रेंड्स ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। शांति के समय सैनिकों और सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा शांति के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था,
तो 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसके लिए? तो आर्डा कुजाई के लिए। प्रथम हिंदी साहित्य चिदम्बरा किसकी कृति है? तो यह आपकी है किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। देखिए निम्न में से किसका कृति सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरीश कर्नाड, ये नहीं है। देखिएगा कि निम्न में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन? तो वुड्रो विल्सन ने किया था ना, वुड्रो विल्सन ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसका संस्थापक रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं? तो इसमें से आपका शांति निकेतन का। चलिए निम्न में से किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव हैं? तो ये समाज के प्रवर्तक। मैसेडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित है? तो मैसेडोनिया संबंधित है किससे? सिकंदर से। ठीक है। निम्न में से देखिए किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान सुमेलित नहीं है? तो पावापुरी गौतम बुद्ध से सुमेलित नहीं है, ये महावीर से सुमेलित है। ठीक है। चलिए फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी संबंधित है अकबर से। चलिए देखिए कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सुमेलित नहीं है? लेखक हैं और पुस्तक हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृक्ष कटिक सुमेलित है। मृक्ष कटिकम रचना है शूद्रक की, ठीक है ना, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद का है? तो जयशंकर प्रसाद का पुस्तक इनमें से आपका सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पुस्तक देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। गोरा, पोस्ट ऑफिस, विसर्जन, गार्डनर्स, चित्रांगना, गीतांजलि। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? तो यहाँ पर देखिए अनामिका और परिमल। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे 320 नंबर कि कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन है? तो रघुवंशम, मेघदूत। ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लेखक, पुस्तक बताइए। तो इसमें से आप देख सकते हैं देवकी नंदन खत्री, नेचर क्योर, ये नहीं है इनकी। उसके बाद इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? विदेशी लेखक और पुस्तक हैं। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसमें से मिलान करना है आपको, मिलान करके राइट आंसर आपको बताना है। तो मैक्सिमम गोर्की की रचना मदर है, कैथरीन मेयो की रचना मदर इंडिया है, मैकियावेली की रचना द प्रिंस है, और जॉन बर्नार्ड शॉ का रचना मैन एंड सुपरमैन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 326 नंबर प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी एडम स्मिथ का ही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें मिलान करना है। तो इसमें से अगर हम मिलान करते हैं तो आप देखेंगे कि मैडोना जो है ये सेक्स। ठीक है। उसके बाद तस्लीमा नसरीन की है आपका लज्जा, पीवी नरसिम्हा राव का है द इनसाइडर, और लेसी फॉर्सवर्थ का है आपका इंडिया गेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरविंद अडिगा का वाइट टाइगर आपने पढ़ा होगा, ये रचना इनकी नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है, मिलान करना है फ्रेंड्स, और मिलान करके यहाँ पर आंसर बताना है। तुषार गांधी का हो जाएगा आपका लेट्स किल गांधी। बराक ओबामा का हो जाएगा आपका द ऑडिसिटी ऑफ होप। झुम्पा लहरी का हो जाएगा आपका द नेम सेफ, और व्लादिमीर पुतिन का फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 329 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसको लाइक करिएगा और शेयर कर